चलो अब यहाँ समझना जरा इसको। इस वाले सवाल में हमको पहले से कुछ चीज़ें दी गई हैं। कितना इसमें एक काम क्या दिया गया, माध्यक। इस वाले सवाल में तुमको माध्यक नहीं निकालना है, माध्यक पहले से दिया गया। कितना लिखा सवाल में माध्यक, 28.5। ठीक है ना। पंकज गेट बंद कर लो बेटा। तो यहाँ पे अपन को क्या है, इस सवाल में माध्यक पहले से दिया गया 28.5। ठीक है, हमको केवल निकालना किसके मान है, x और y के मान निकालना है। अब अगला काम इसमें क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कितनी निकलेगी, 5 का क्या रहेगा, 5। अब 5 में हमने x को प्लस किया तो कितना, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 और 20 25, x का x रहेगा, 25 और 15 40 और x का x। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 40 प्लस x प्लस y, ये 40 और 5 इतना हो गया। ठीक है। अब पिछले सवाल में अपन n का मान निकाल रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग होगा। इन सारी संख्याओं का टोटल है कितना, ये तो पता ही नहीं है अपन को। मतलब टोटल पता है लेकिन हमको x और y के मान नहीं मालूम, क्योंकि इन सारी संख्याओं का टोटल कितना है, 60। ठीक है, यहाँ पे इन सब का टोटल दिया ना पहले से 60। तो यहाँ पर अपन क्या लिखें, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 45 प्लस x प्लस y बराबर 60। ठीक है। अब x प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया यहाँ पे, 15। ठीक, इसको नाम दे दो तुम समीकरण 1। ठीक है, कितना आया समझ में। ये इन सारी संख्याओं का टोटल कितना है, 60। ये पहले से दिया गया है तो हमने क्या लिखा, 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60। ठीक है, यहाँ से 45 का पक्षांतर हो गया तो ये माइनस में चला गया, तो 60 में से 45 घट गए, कितने बचेंगे यहाँ पे, 15। ठीक है, x प्लस वाई का मान आ गया 15। अब इसके बाद अगला काम कौन सा करें इसमें अपन, बताओ। नहीं, एक सेकंड रुको। हाँ, मीडियन, एक सेकंड। अच्छा, इसमें माध्यक अपन को पहले से दिया गया है ना, अब उसी के हिसाब से अपन को सवाल हल करना है। हाँ, x आ गया, y भी आएगा। चलो ध्यान देना, अब सवाल में हमको माध्यक पहले से दिया गया है। इसको देखो जरा, बातें नहीं करो हरवंश। यहाँ पे लिखा है अपन को माध्यक 28.5, ये समझ में आया। माध्यक पहले से दिया गया था। अभी अपन पिछले सवाल में क्या कर रहे थे कि n का 2 में भाग करने के बाद यहाँ संख्या ढूंढ रहे थे वो कहाँ पे, लेकिन इसमें वो नहीं करना। माध्यक पहले से दिया 28.5। यदि अपन इस तरफ के वर्गों की बात करें तो 28.5 कौन से वर्ग में जाएगा, 20 और 30। तो मतलब माध्यक वर्ग कितना है अपना, 20 और 30, क्योंकि इसी के बीच में आएगा। माध्यक वर्ग कितना हो गया, 20 से 30। समझ में आया श्रेय। ठीक है, ये 28.5 पहले से दिया गया था, बातें मत करो पीछे, यहाँ देख लो। ठीक है, माध्यक पहले से दिया 28.5, तो हमको माध्यक वर्ग मालूम चल गया कि 28.5 इनके बीच में आएगा, 20 से 30 के। तो माध्यक वर्ग हो गया 20 से 30। अब जो चीज़ों की सूत्र में आवश्यकता है वो अपन निकालेंगे। एक तो अपन को किसकी ज़रूरत पड़ेगी सूत्र में, n की। तो n का मान कितना हो जाएगा,
60। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या ज़रूरत पड़ेगी हमको, एफ। तो ये माध्यक वर्ग है, तो इसके सामने की बारंबारता, एफ का मान 20। सी एफ इसी के सामने का, ठीक है ना, इसके ऊपर वाले वर्ग के सामने, तो ये कितना आ गया 5 + x। तो 5 + x क्यों आया, क्योंकि माध्यक वर्ग ये है, तो इसके पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता ये हो गई 5 + x। तो ये आ गया सी एफ का मान 5 + x। फिर एल का मान कितना है इसमें, इन दोनों में छोटा कौन है, 20, तो एल का मान आ गया 20। फिर एक और क्या बचा है इसमें, एच। इन दोनों में अंतर कितने का है, 10 का, तो एच का मान आ गया 10। तुम लोग का भी इतना ही आया था। ठीक है, ये सारे मान मिलाओ, सारे मान सही है, चलो ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर अपन को सूत्र लगाना है, माध्यक बराबर L + n/2 - CF / F × H। L का मान कितना है 20, n/2, तो n का मान 60 है, तो उसका आधा कितना हो गया 30। CF का मान कितना है 5 + x, तो इसको रखेंगे ब्रैकेट में, और f का मान कितना आया था अपना 20, तो ये 20 लिख दिया, और h का मान है 10। अब अगला काम, ये 20 का 20 लिखेंगे, हाँ माध्यक भी लिख दे रहा है 28.5। ठीक है, ये 20 का 20 रखेंगे, अब 30 का 30, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये -5 हो गया, और ये +x का क्या हो गया -x, और बटे में कितना है 20, और यहाँ पे 10। ठीक है, इतना आया समझ में, देख नहीं रहा, ये काम कर रहे हैं ना। ये ऊपर की तालिका तो समझ में आ गई है ना, इसको अपन मिटा देते, इसको बाद में बना लेना। अभी इसके बाद इस 20 का पक्षांतर इधर कर लो। ठीक है, इसको ऊपर कर दे रहे हैं अपन, तो 28.5 - 20, और इस तरफ में क्या बचा अपना, अब यहाँ पे ये 30 है ना, 30 में से 5 घट गए, 25 - x, और बटे में कितना है 20, और यहाँ पे कितना है 10, ये 10 है। अब 28.5 में से 20 घट गए तो कितना बचा 8.5, और ये 10 है, 10 से ये 20 कट गया, 10 दूनी 20, तो इधर आ गया 25 - x बटे 2। अब इस 2 का गुणा इधर कर देंगे, 8.5 × 2, और यहाँ पे कितना बचेगा 25 - x। 8.5 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 17, 25 - x, x को इधर ले आओ, 17 को यहाँ भेज दो, तो ये हो गया 25 - 17, तो x का मान कितना आ गया यहाँ पर 8। x का मान निकल आया। अब रह गया y का मान कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, हाँ ये x का मान कहाँ रख दो, समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान 8 आया था, समीकरण 1 इतना है अपना, तो x की जगह हमने रख दिया 8 + y = 15, तो y का मान आ गया 15 - 8, आंसर आ गया 7। खत्म।